इमेजिन करो दो प्रोटॉन्स जो एक साथ रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो हमने स्कूल में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल, इसके हिसाब से दोनों प्रोटॉन्स को रिपेल करना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और अलग हो जाएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक है, बट अगर हम एक एटम को देखें तो उसके न्यूक्लियस में तो कई सारे प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक हीलियम एटम को देखें तो उसके न्यूक्लियस में होते हैं दो प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे से 1 फेम्टोमीटर की दूरी पे होते हैं। तो कूलम्स लॉ से अगर कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच 35 न्यूटन्स का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब इतने फोर्स से आप एक 3.5 केजी का वेट भी उठा सकते हो। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद एक हीलियम का एटम इतना स्टेबल कैसे है? उसके न्यूक्लियस को तो कब का एक्सप्लोड हो जाना चाहिए था। तो इसका जवाब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेचर का सबसे ताकतवर फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस तक ही लिमिटेड होता है। जब प्रोटॉन्स 1 फेम्टोमीटर से कम दूरी पे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें चिपका देता है, पर जब प्रोटॉन्स के बीच की दूरी 1 फेम्टोमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो ये न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए हैवी न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम अनस्टेबल होते हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक एटम के न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ऐसा नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल नेचर के होते हैं तो दो प्रोटॉन्स के बीच में आकर उनके बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, जिससे रिपल्सिव फोर्स कम हो जाती है। न्यूट्रॉन्स के बिना तो स्मॉल न्यूक्लियाई भी स्टेबल नहीं होते। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।